प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष पेपर द्वितीय के अंतर्गत इस्लाम धर्म के अंतर्गत प्रस्तावना, इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व अरब एवं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के बारे में अध्ययन करेंगे। इस्लाम धर्म की प्रस्तावना। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम शब्द से उद्भूत हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, तथा इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। इस्लाम धर्म से अभिप्राय उस धर्म से है जिसमें व्यक्ति अपने को ईश्वर की इच्छा पर अर्पित कर दे। इस धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाए। मुसलमान का अर्थ उस मानव से होता है जो ईश्वर के एकत्व यानी तौहीद में अपने पूर्ण मन के साथ विश्वास यानी ईमान रखता है और अपने मुंह से तथा कर्मों द्वारा इस्लाम के विश्वास को व्यक्त करता है। वह जो भी कार्य करता है अल्लाह के नाम पर करता है और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कहता है कि परम करुणामय एवं दयालु परमेश्वर के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर यह काम करता हूँ। यद्यपि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था, तथापि ईसाई धर्म के बाद आज यह विश्व का दूसरा महान धर्म बना हुआ है। विश्व के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति इस्लाम धर्म का उपासक मिल जाता है। इस धर्म के सिद्धांत इतने सरल और व्यवहारिक सिद्ध हुए कि यह अपने उद्भव के 100 वर्षों के भीतर रोमन साम्राज्य से भी अधिक विशाल साम्राज्य पर छा गया। वस्तुतः समानता एवं बंधुत्व की भावना जो इस्लाम में द्रष्टव्य है वही किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसलिए जितनी तीव्र गति से इस धर्म का प्रसार हुआ, उतनी तीव्र गति से विश्व के किसी धर्म का नहीं हुआ। जितनी कट्टरता और अपरिवर्तनशीलता इस धर्म में पाई जाती है, उतनी किसी अन्य धर्म में नहीं पाई जाती। आज से लगभग 1400 वर्षों पूर्व कुरान में जो कुछ निर्दिष्ट कर दिया गया, उसका पालन आज भी इस्लाम के अनुयायी कर रहे हैं। ऐसी अपरिवर्तनशीलता केवल इस्लाम धर्म में ही देखी जा सकती है। मुसलमान शब्द मुसलम ईमान शब्द का विकृत रूप है। मुस्लिम शब्द का अर्थ होता है दीन या धर्म। इस प्रकार मुसलमान वे लोग हैं जो इस्लाम में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस्लाम के पूर्व अरब पश्चिमी एशिया में स्थित अरब प्रायद्वीप अनेक सभ्यताओं, धर्मों तथा जातियों का उद्भव स्थल रहा है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी इस प्रायद्वीप को 3 ओर से घिरे हुए है। कुछ तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर ये संपूर्ण प्रायद्वीप रेगिस्तान है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। कृषि का थोड़ा बहुत काम समुद्र तटीय क्षेत्रों या रेगिस्तान में ओएसिस क्षेत्र नखलिस्तान में ही होता है। अरब में अति प्राचीन काल से ही सेमेटिक उन जातियों के लोग रहते थे जो वर्तमान अरबों के पूर्वज थे। उनमें से कुछ नखलिस्तानों और नगरों में स्थायी रूप से रहते थे और कृषि, व्यापार और दस्तकारी के धंधे करते थे। दूसरा भाग स्टेपियों तथा रेगिस्तानों में खानाबदोशी करता था और ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां पालता था। ये लोग अपने पालतू पशुओं के साथ सारी गृहस्थी को समेटे जीविका की खोज में घूमते व भटकते रहते थे। ये लोग कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का अपना नेता, अपने नियम, रहन सहन तथा रीति रिवाज होते थे। अपनी भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण यह प्रायद्वीप सभ्यता की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया। उन लोगों का कोई व्यवस्थित
राजनीतिक संगठन नहीं था। उनका प्रत्येक परिवार अपने आप में एक पूर्णतः स्वायत्त इकाई थी। उनमें राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना नहीं थी। उन लोगों के कबीले प्राय आसपास के संपन्न क्षेत्रों पर हमला करके लूट मार करते रहते थे। उनमें आपस में ही संघर्ष होता रहता था। उनके सार्वजनिक जीवन में अनेक बुराइयां विद्यमान थी। शराब पीना, जुआ खेलना तथा बहुविवाह जैसी कुरीतियां उनके सामाजिक जीवन में विद्यमान थी। यद्यपि उनमें एकता का अभाव था तथा आजीविका के साधन भी भिन्न भिन्न थे, तथापि उन लोगों का रहन सहन, भाषा और धार्मिक विश्वास एक जैसे थे। इस्लाम के उदय के पूर्व अरब के लोग अपने अलग अलग पारिवारिक एवं कबीलाई देवताओं में विश्वास करते थे और उनकी अलग अलग मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। मक्का सभी अरबों का तीर्थ स्थल था और वहाँ से अल काबा नामक एक विशाल काले पत्थर को पूजते थे। वहाँ विभिन्न अरब कबीलों के देवताओं की मूर्तियाँ और पूजा की अन्य वस्तुएं एकत्र की हुई थी। इसके अलावा उन लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास भी फैले हुए थे। भूत प्रेत की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। स्त्रियों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। समग्र रूप में उस समय अरब अर्ध सभ्य अवस्था से गुजर रहा था। अरबों में गरीबी, अनियमितता और धार्मिक अंधविश्वासों का बोलबाला था। वैसे अरब में विदेशियों, विशेषकर यहूदियों और ईसाइयों की बस्तियां भी थी। विभिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते थे और उनके विश्वास एक दूसरे को प्रभावित भी करते थे। अरब लोगों के मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इथोपिया आदि पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। इन देशों को आपस में जोड़ने वाले व्यापार मार्ग अरब से ही गुजरते थे। ऐसे ही मार्गों के एक संधि स्थल पर लाल सागर के निकट मक्का का नखलिस्तान था। यहाँ कुरैश नामक एक जनजाति निवास करती थी। इस जनजाति का अभिजात वर्ग इस मार्ग से होने वाले कारवां व्यापार से भरपूर लाभ उठाता था। परंतु 6वीं शताब्दी में अरब में कारवां व्यापार का ह्रास शुरू हो गया, क्योंकि व्यापारी अब पूर्व में सासानी ईरान के क्षेत्र से गुजरने लगे। इससे शताब्दियों से चला आ रहा आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। कारवाओं से होने वाली आमदनी के छिन जाने से अब खानाबदोश अरब कृषि का धंधा करने और स्थायी जीवन अपनाने लगे। फलस्वरूप भूमि की मांग बढ़ गई और विभिन्न जनजातियों के बीच पहले से अधिक खूनी संघर्ष होने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में अरब में इस्लाम का अभ्युदय हुआ और मोहम्मद साहब ने अपने विचारों का प्रचार शुरू किया, जो तत्कालीन समाज की आवश्यकता के अनुरूप थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का श्रेय मोहम्मद साहब को है। विश्वव्यापी इस्लाम धर्म का पैगाम दुनिया को सुनाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि के बारे में मतभेद है, किंतु यह प्रामाणिक है कि उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। जन्म के कुछ दिनों पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया और जब वे 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः आपका पालन पोषण इनके पितामह अब्दुल मुतालिब ने किया, किंतु अल्प समय में ही उनके पितामह भी इस लोक से विदा हो गए। तत्पश्चात मोहम्मद साहब अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में चले गए। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इतने उतार चढ़ाव आने के कारण उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। बचपन में वे भेड़ें चराने का काम करने लगे। भेड़ों को चराते हुए अवकाश के समय वे में बालक मोहम्मद ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चिंतन करने लग जाते। इतिहासकार नेथेलियन प्लेट ने लिखा है कि अरब के तारों भरे आकाश के तले एक अनाथ गडरिया बालक अपना एकांत समय ईश्वर के बारे में चिंतन करता हुआ बिताया करता था। वयस्क होने पर मोहम्मद ने ऊँट हाँकने तथा ऊँटों के व्यापारिक काफिले को इधर उधर ले जाने का
काम अपना लिया। वे अपने चाचा के साथ ऊँटों के काफिले लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। इन यात्राओं से उनको मक्का की तत्कालीन स्थिति का ज्ञान हो गया तथा साथ ही उन्हें व्यापार का भी व्यावहारिक ज्ञान हो गया। यात्राओं और व्यापार के कारण आपका एक धनी विधवा बीबी खदीजा से संपर्क हुआ। बीबी खदीजा ने उनकी ईमानदारी एवं गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय मोहम्मद साहब की आयु लगभग 25 वर्ष और बीबी खदीजा की उम्र 40 वर्ष के लगभग थी। विवाह के बाद मोहम्मद साहब को अपनी उदर पूर्ति की चिंता नहीं रही, लेकिन उनकी धार्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई। वे बहुधा एकांत में जाकर ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में विचार किया करते थे। 40 वर्ष की आयु तक उनके जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटी। तत्पश्चात उन्हें कई प्रकार के ईश्वरीय चमत्कारों की अनुभूति होने लगी। वे अपने इन अनुभवों को अपनी पत्नी और निकट साथियों को सुनाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनका ध्यान जिब्राइल से साक्षात्कार हुआ। उसने बताया कि ईश्वर एक है तथा संसार में फैली हुई धार्मिक अराजकता और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ईश्वर ने उनको भेजा है। अतः उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर एक है, मैं उसका पैगंबर संदेश वाहक हूँ। इसके साथ ही उन्होंने प्रचलित मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों की खुलेआम आलोचना शुरू कर दी। उनकी शिक्षा में यहूदी, ईसाई और हनीफी शिक्षाओं से भिन्न अथवा नया कुछ भी नहीं था। उसमें सबसे मुख्य यह कठोर मांग थी कि केवल अल्लाह एकमात्र ईश्वर में आस्था रखो और उसकी इच्छा को चुपचाप सिरोधार्य कर लेना चाहिए। इस्लाम शब्द का अर्थ ही समर्पण है। कुरान की सूरत 3 में कहा गया है कि अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि उस यानी एक अल्लाह के सिवाय कोई भी पूज्य नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले ही गवाही देते हैं कि वही इंसाफ के साथ सब कुछ संभालने वाला है। उसके सिवाय और कोई इल्लाह पूज्य नहीं है। वह सर्वशक्तिमान और ज्ञानमय है। बेशक दीन को अल्लाह के नज़दीक यही इस्लाम आत्मसमर्पण है, परंतु मोहम्मद साहब के उपदेशों के बारे में आसपास के लोगों, विशेषतः उनके ही कुरैश जनजाति के बड़े लोगों ने पहले अविश्वास और शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। व्यापारी अभिजात वर्ग को डर था कि पुराने अरबी जनजातीय देवताओं की पूजा बंद हो जाने से एक धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में मक्का का महत्व खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने मिलकर मोहम्मद साहब की हत्या करने का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर अपने ननियाल मदीना जाना पड़ा। यह सन 622 ईस्वी की बात है और मक्का से जुदाई यानी हिजरा को ही मुसलमानों ने हिजरी संवत की शुरुआत माना है। मदीना के खेतिहर नखलिस्तान में मोहम्मद साहब को अपने विचारों के प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण मिला। मदीना वालों को मक्का के अभिजात लोगों से प्रतिस्पर्धा और शत्रुता थी, अतः उन्होंने मोहम्मद साहब का सहर्ष समर्थन किया और बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए जो अंसार कहलाए। मदीना में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। पराजित मक्का वासियों ने आत्मसमर्पण कर मोहम्मद साहब के धार्मिक विश्वासों को स्वीकार कर लिया। इससे कुरैशी व्यापारियों और सरदारों को नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। मक्का का एक जातीय व धार्मिक केंद्र के रूप में महत्व पहले से ही अधिक बढ़ गया। जो कुरैशी पहले मोहम्मद साहब के इस्लाम के आंदोलन को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते थे, वे ही अब इस आंदोलन से जुड़ने लगे और अग्रणी भूमिका भी निभाने लगे। फलस्वरूप थोड़े ही समय में संपूर्ण अरब के लोग इस्लाम को मानने लगे। मक्का इस्लाम का तीर्थ स्थान एवं प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। मोहम्मद साहब की स्वर्गारोहण सन 632 ईस्वी में हुई। उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं ने उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने इस्लाम धर्म की प्रस्तावना, इस्लाम के उदय के पूर्व अरब एवं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।